इग्नू की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज के दिन बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, जस्ट अभी अभी तुरंत इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखाएंगे कि क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। परीक्षा से पहले आपका रिजल्ट का लिंक जारी हो चुका है और 16 अक्टूबर तक सारी की सारी रिजल्ट आपकी जारी हो जाएगी। प्रैक्टिकल असाइनमेंट नहीं होंगे, तो कैसे होगा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल असाइनमेंट और परीक्षा से पहले रिजल्ट, ये कुछ नया ही कर रहा है इग्नू। तो जहां 2020 में कोरोना की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस कुछ अलग देखने को मिलेगा और इग्नू की तरफ से ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी इग्नू से रिलेटेड, जो कि आपको रोज़ मिलता है हमारे इस YouTube चैनल पे जो है रेशम क्लासेस। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारी इन्फॉर्मेशन को डेली सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको पता है इन दिनों इग्नू काफ़ी बड़े बदलाव कर रहा है और आज की पूरी वीडियो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, वरना आपके इम्तिहान से आपको बहुत कुछ नहीं जानने को मिलेगा। वेलकम टू माई अनदर चैनल, जहाँ पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट पूरी दुनिया से यानी पूरे भारत से आपके लिए रोटी रोजगार और सरकार की योजनाएं आपको जो लाभ दी जाती है उसका आप लाभ ज़रूर उठाएं। एकदम ऑथेंटिक और सबसे सटीक न्यूज़ मिलती है यहाँ पे, तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको पता है इग्नू ने एग्जामिनेशन शुरू की है और दिसंबर एग्जामिनेशन की भी हम इसमें बात करेंगे। तो दिसंबर एग्जामिनेशन को लेकर क्या है, क्या दिसंबर परीक्षा की भी रिजल्ट पहले ही दे दी जाएगी या फिर परीक्षा होगी, क्या सुविधा है, क्या इग्नू ने किया है कुछ नया, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारी नोटिस जो इग्नू की तरफ से जारी की गई है एग्जामिनेशन को लेकर, उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे कि आखिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर क्या है। तो चलिए पूरी वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले इग्नू की तरफ से पूरा का पूरा आपका यहाँ पे एक नोटिस निकल के आया है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि हम अपना असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करें। इसके बारे में इग्नू की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है, प्रिय शिक्षार्थी, महामारी के ध्यान में रखते हुए कोविड-19 को आपको एग्जामिनेशन जो है दिसंबर में अपनी सुविधा अनुसार आप हार्ड कॉपी गूगल फॉर्म के माध्यम से असाइनमेंट का प्रश्नों का उत्तर स्कैन करके आप जो है ईमेल आईडी के द्वारा भेज सकते हैं या गूगल फॉर्म के थ्रू। गूगल फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आप अपने असाइनमेंट को स्कैन कॉपी के थ्रू PDF फॉर्मेट में जमा करें। ये पूरी चीज़ कही गई है। इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। आप वीडियो को यहाँ से पॉज करके स्किप करके ना देखें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको कुछ देर बाद पता चलेगा कि आपका रिजल्ट जो है कि कैसे आप डाउनलोड करो एग्ज़ाम से पहले, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और दिसंबर एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी क्या ऐसा ही डाउनलोड होगा, उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल पता चलेगी। तो कोर्स कोड को लेकर यहाँ पे आपको बता दें कि असाइनमेंट पे लिखा गया है, आपका उत्तर केवल एक ही हैंडराइटिंग से लिखा होना चाहिए, एक ही हाथ से लिखा जाना चाहिए, यहाँ पे ये कहा गया है। आपको बता दें यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि पाठ्यक्रम यानी कोर्स कोड को अलग अलग गूगल फॉर्म को उसी लिंक से माध्यम से भरा जाना है। एक कोर्स कोड सब्जेक्ट को एक ही PDF फाइल में आपको अपलोड करना है, ना कि आप उसका अलग अलग PDF फाइल बनाएं। ये प्लीज़ ध्यान रखें कि आपका अगर एक पेपर है, एक पेपर पूरा आपको एक ही PDF में डालना है, चाहे उसके लिए आपको 30 पेज लगे, 20 पेज, जितने भी पेजेस का आपका असाइनमेंट है उसे आप एक ही PDF फॉर्मेट में अपलोड करें, ये कहा गया है। आप अलग अलग ना करें। आपके 4 सब्जेक्ट है यानी आपको 4 ही PDF बनाने। क्लियर हो गई बात? आई होप सो क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात है आपका असाइनमेंट। बहुत सारे लोगों ने क्या करते हैं, क्योंकि उनका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्यों या फिर उन्हें फेल कर दिया जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि आपका असाइनमेंट जो है आपके हाथ से ही लिखा होना चाहिए, आप उस पर 2 या 3 हैंडराइटिंग का यूज़ ना करें। इसके बाद आप उन्हें गूगल लिंक के माध्यम से जमा किया है। याद रखिए कि आप अपने स्टडी सेंटर में असाइनमेंट के हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हमने अपलोड कर दिया तो क्या अब हमें सेंटर पे जाके सबमिट करना है, तो क्लियरली सुन लीजिए, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 के लिए अपने स्टडी सेंटर पे पहले असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, उन्हें गूगल लिंक के माध्यम से कोई जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके असाइनमेंट का फर्स्ट पेज
जो कैसा होना चाहिए, तो इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, डेट ऑफ सबमिशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी होनी चाहिए। आपका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज नहीं मिलता तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर रेशम क्लासेस में फ्रंट पेज भी है, आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। किसी पाठ्यक्रम के असाइनमेंट में एक से अधिक बार ना भेजें, ये सारी चीज़ें इन्हें कहा गया है। और आप अपना रोल नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड जो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू लिखा हुआ है, ऐसे ही अपना लिखना ना भूलें। ये पूरा का पूरा नोटिस जारी किया गया है। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे आपको करना है। दूसरी तरफ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे लोगों में यहाँ अलग अलग सी यहाँ पे अफवाहें उड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि बीएससी टर्म इन प्रैक्टिकल 2020, यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, दे रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट, उनका जो यहाँ पे 20 अक्टूबर 2020 से लेकर 22 तारीख तक और अलग अलग डेटों पे यहाँ पे लाइफ साइंस और फिजिक्स एग्जामिनेशन, केमिस्ट्री, यानी सिर्फ हमारे साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है कि आपके स्टडी सेंटर पे कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि स्टडी सेंटर में कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन आपका जो असाइनमेंट क्लियर करवाया जाएगा वहाँ पे, तो जो आप लैब टास्क करते थे उस लैब टास्क में चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए रिटर्न भी आपको दिया जा सकता है। हालांकि ये पटना का है, पटना का नोटिस है, लेकिन इसी तरह बहुत सारे रीजनल सेंटर ने अलग अलग नोटिस जारी किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जो छूट चुका है या फिर छूट गया है या छूट जाएगा ये आपका असाइनमेंट, तो आप इस पे क्या करें, तो इसके लिए गूगल लिंक आपके रीजनल सेंटर पे दे दिया गया है। आप फिर से उसे जो है आपका वाइवा अलग डेट पे कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरी लिस्ट आ चुकी है। अगर देखें हम तो ऑनलाइन वाइवा का फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पटना का BCA MCA एग्ज़ाम सेंटर के थ्रू यहाँ पे पूरा लिंक आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि टर्म इंट एग्जामिनेशन जो है आपको वाइवा के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा स्टडी सेंटर पे। आप जो है अपना जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस और है जिसके थ्रू स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो सकती है। जैसे पटना के थ्रू मीठापुर के थ्रू यहाँ पे निकाला गया है, और ये जो है वो अलग शेड्यूल है रीजनल सेंटर पटना की तरफ से। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं बीएससी के लिए, उनके लिए स्टडी सेंटर पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये नई शेड्यूल यहाँ पे बताई जा रही है, और आप अपने रीजनल सेंटर पे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग रीजनल सेंटर जो प्रैक्टिकल लैब टास्क होती है वो आपको रिटर्न भी करवा सकती है, या फिर आप प्रैक्टिकल करने के लिए आपको स्टडी सेंटर पे भी बुला सकती है। अलग अलग रीजनल सेंटर अपनी सुविधा के हिसाब से ये चीज़ कर रही है, तो आप इस पे कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं, आपका यहाँ पे डेट भी बता दिया गया है। देखिए, संडे को भी क्लोज नहीं है, संडे को भी प्रैक्टिकल, एक्चुअली संडेज को ही रखी जाती है, तो संडे को भी प्रैक्टिकल डेट होती है, इसके लिए आप कंफ्यूजन ना रहे। और कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होती है तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाता है आपका यहाँ पे। और वाइवा की जो टाइमिंग होती है वो 2.5 घंटे की होती है, और 20 स्टूडेंट्स इन 2.5 मिनट आवर। आपको बता दो कि यहाँ 20 स्टूडेंट को 2.5 घंटे में लिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारा कुछ होगा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को जो अभी उनका क्वेश्चन था कि जो मेरा अभी तक जो है वो नोटिस नहीं आया है कि हम अपना स्टडी सेंटर पे सबमिट करें अपना असाइनमेंट। तो उसमें बताया गया है कि आपका जो स्टडी सेंटर का असाइनमेंट है, अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये पुराना है हालांकि, लेकिन आपके पास आपके सेलफोन में या फिर आपकी ईमेल आईडी में आपको एक नंबर पे मैसेज आएगा, डियर इग्नू लर्नर, आपका असाइनमेंट का जो लिंक आपके वेबसाइट पे दे दिया गया है, या फिर आपको उसी मैसेज के थ्रू दे दिया जाएगा ऐसे लिंक, जहाँ पे आप अपलोड करें, या फिर रीजनल सेंटर के हिसाब से ये बताया जाएगा कि आप अपना असाइनमेंट जो है जाके स्टडी सेंटर में सबमिट करें। और आपको बता दें 31 अक्टूबर लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए, तो इसीलिए आप अपने स्टडी सेंटर पे, आपको अगर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ईमेल आया है, नहीं तो फिर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और अभी टाइमिंग है, आप रुक जाएं अगर अभी तक नहीं आया है तो। लेकिन हाँ, हालांकि बता दो असाइनमेंट सबमिट करने की यहाँ पे जो लिंक है वो ओपन हो चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट सबमिट भी कर रहे हैं, तो आप भी सबमिट कर लें। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट की बात। यहाँ पे इग्नू ने एक अभी लिंक जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, इग्नू डिक्लेयर्स जून
टर्म एंड एग्जामिनेशन, ग्रेड कार्ड और रिजल्ट। अब आप कंफ्यूजन मत होइए, इसमें आपको पूरी क्लियरिटी बताती हूँ। जो यहाँ पे आपका जो ये लिंक है इसमें बताया गया है कि टर्म एंड 2020 का जो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। उसी के साथ नीचे अदर प्रोग्राम का जो आपका ग्रेड कार्ड भी शो हो चुका है, और जो रिमेनिंग रिजल्ट है वो आ जाएगा जल्दी ही। ऐसा क्यों होने वाला है? आपको पता है 16 अक्टूबर तक आपकी एग्जामिनेशन होगी, तो 16 अक्टूबर से पहले रिजल्ट कैसे होगा दोस्तों? इसके लिए इग्नू ने कुछ अलग ही एक इंतज़ाम किया है आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अर्ली रिजल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए मुझे रिजल्ट, और आपका पेपर ऑलमोस्ट 3-4 पेपर आपका क्लियर हो चुका है, लेकिन बाकी एग्जामिनेशन तो कंप्लीट है अदर कोर्स वालों के लिए। तो एक साथ आप अगर रिजल्ट नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये अप्लाई किया है इग्नू पे कि हमें अर्ली जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आपको पता है यूजीसी की तरफ से ये कहा गया था कि आप जितनी जल्दी हो सके रिजल्ट दे दीजिए। तो यहाँ पे इसीलिए इग्नू ने ये पूरा का पूरा लिंक जारी किया है कि आप जो आपका 3 या 4 पेपर का परीक्षा हो चुका है, आप उसे अर्ली रिजल्ट ले सकते हैं। उसके लिए आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है, या फिर जो स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है उसके लिए उनके पेपर्स चेक होना शुरू हो चुके हैं। हालांकि आपको पता है एग्जामिनेशन 17 सितंबर से ही शुरू है, तो हाफ एग्जामिनेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा लिंक जारी किया गया। हालांकि आपका रिजल्ट 31 अक्टूबर तक आ जाएगा, तो 31 अक्टूबर तक ऑल ओवर जितने कोर्सेस हैं सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप किसके लिए प्लीज़ अभी तक आप कोई टेंशन मत लीजिए, और आपके लिए गुड न्यूज़ की तरह है कि जिन्हें पहले ज़रूरत है वो पहले अपना ग्रेड कार्ड और रिजल्ट ले सकते हैं। ये है पूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं क्या दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए भी ऐसा ही होगा? तो आपको बता दें कि दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जो यहाँ पे बताई गई थी कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपके लिए जो आपका फाइनल ईयर का परीक्षा होने वाला है दिसंबर में, उनके लिए ऐसा नहीं हो सकता है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनको फाइनल ईयर की ज़रूरत थी, और हमारा जो अब फर्स्ट ईयर की परीक्षा होगी दिसंबर की जो होती है, तो उनके लिए फिर ये प्रोसेस नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सिर्फ जल्दी है। टाइम मेंशन किया हुआ है कि 31 अक्टूबर तक देना है फाइनल ईयर वालों को, इसीलिए ऐसा किया गया है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और तैयारी करने के लिए हमारे रिविजन क्लासेस के थ्रू आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। कौन से बुक से करनी है तैयारी, तो बुक के बारे में रिव्यू ज़रूर बताऊँगी, मैंने बताया हुआ भी है, फिर भी बता देती हूँ कि आपको जो है नीरज पब्लिकेशन का, और उसी के साथ गुली बाबा भी अच्छी ही बुक होती है, और उसमें कोई डिटेल बताऊंगी, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जल्दी से शॉर्ट आउट करना शुरू कर दीजिए। बीएससी वाले हैं, आपका सब्जेक्ट अगर एलएससी है यानी कि आपका जूलॉजी है, तो आपको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे पास उसके सारे नोट्स हैं और मैंने उसकी सारी तैयारी आपको करानी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन जानिए आप हमारी इंस्टा आईडी पे ज़रूर जुड़िए। इंस्टा आईडी का लिंक आपको जैसे ही आप किसी वीडियो पे जाते हैं, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपली एक लिंक मिलता है, उस लिंक पे आप जाया कीजिए, और उस लिंक को आप यहाँ पे शो मोर के थ्रू आप हमसे देखिए, यहाँ पे कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। कॉल के लिए आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना होगा, अब पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। उसी के साथ आपको बता दूँ, आप हमारे अनदर चैनल पे और इंस्टाग्राम पे, जो कि इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे है, ट्विटर पे, तो आप हमसे डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ शाम को 5 बजे आपके लिए लाइव भी आऊँगी, तो इसीलिए आप लाइव पे भी हमसे एक सवाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर हमारी सपोर्ट और सेवा सर्विस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारे अनदर चैनल पे भी विजिट करने की थोड़ी सी कष्ट कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, रोज़ नई नई चीज़ें। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के भी साथ ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।